हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय साहिल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं माय ब्यूटी गैलेक्सी चैनल पर। आईबीसी इस पर जो हम लोगों ने एक फर्स्ट पार्ट बनाया, आप लोगों का इतना स्नेह प्यार मिला कि दिल किया कि और आप लोगों को धन्यवाद करूं। और धन्यवाद इस तरह से कि आप लोगों का लाइक, कमेंट, प्यार, पॉजिटिव, नेगेटिव, तरह तरह के जिसके पास जो था वो मिला और दिया, हमने एक्सेप्ट किया। और इतना बेटर थिंक लगा कि क्या बताएं। और आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं दोस्तों, ये वीडियो बनाने का खास मेरा पर्पज़ है दोस्तों कि जो हम लोगों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया मिस्टर विवेक बिंद्रा सर से, अपने गुरु से सीख करके 3 कंपनियां स्टार्टअप में लेकर के आए और आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जा रहे हैं। और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि ऐसे भाई बंधु को जिनको जॉब की ज़रूरत है वो हमारे स्टार्टअप पर आ करके अप्लाई करके नीचे दिए गए बोर्ड लाइन नंबर पर कांटेक्ट करके हमें हमारे जॉब में, हमारी कंपनी में HR से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, CEO से लेकर, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर से लेकर के, फील्ड ऑफिसर से लेकर के, बिजनेस एग्जीक्यूटिव से लेकर के फील्ड तक की सभी पद खाली हैं। जो भी बंदा, जो भी भाई, जो भी बहन, जो भी जेंटलमैन इस सेक्टर से जुड़ करके हमारे काम करना चाहता है, ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफिस वर्क, ऑपरेशन वर्क, वो अप्लाई कर सकता है। इसके साथ में हम कहना चाहेंगे दोस्तों, मैं यह नहीं कहता पिछले दिनों IBC के लिए कि IBC भटके हुए हैं। दोस्तों सब्जेक्ट थोड़ा चेंज करना चाहूँगा क्योंकि मेन IBC को लेकर के जो कमेंट आया उसका भी जवाब देना चाहूँगा। ये तो रही अपनी कंपनी की बात हमने किया, हमारे कोई IBC भाई भटके नहीं हैं। मेरे से बहुत ज़्यादा समझदार हैं, बहुत ज़्यादा लोग समझदार हैं। और उस समझदारी का मुझे किसी को प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप में खुद इतने समझदार हैं कि अपनी काबिलियत खुद वो साबित कर सकते हैं। और मुझे अपनी कंपनी में काम करने के लिए जो हमने कहा कि विभिन्न प्रकार के पद की ज़रूरत है, उसके लिए आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगा, कुछ चंद लाइनें हैं, बड़ा दिल की गहराई से कहूँगा। और शिकायत नहीं है दोस्तों किसी से, मुझे 1% किसी से शिकायत नहीं है। लेकिन जिन्होंने नेगेटिव कमेंट किया, मैं एक ही चीज़ कहूँगा दोस्तों, टूटे नहीं थे हम, टूटे नहीं थे हम, तोड़े गए। टूटे नहीं थे हम, तोड़े गए। रोए नहीं हम जितने, उतने रुलाए गए। माना कि इतने अच्छे नहीं हम, माना कि इतने अच्छे नहीं हम, जितने बुरे बनाए गए। और उन IBC भाई के लिए कहूँगा जो IBC फ्रॉड कहते हैं, उनके लिए चंद लाइन गालिब की याद आती है। ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, ताउम्र गालिब यही गलती करता रहा, जमी थी धूल चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। दोस्तों हम उस चीज़ को बराबर भूल जाते हैं जो हमें अच्छी चीज़ें हैं, हमें बुरी चीज़ें बराबर याद रहती हैं। और जबकि हमें एक चीज़ ध्यान देना चाहिए दोस्तों, अपने जीवन में 2 चीज़ें हमारे जीवन में बड़ी मेन होती है, भूलना और याद करना। अगर बहुत ज़्यादा याद हो जाए कोई चीज़ दोस्तों ना, तो आदमी पागल हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा भूलने लगे तो भी पागल हो जाएगा। कुछ चीज़ें कहूँगा कि जो नेगेटिविटी रहना जीवन में, उसे भूल जाना ही बेटर रहता है दोस्तों, उसे भूल जाना रहता है, वही अच्छा है। कहते हैं ना कि जिनको आगे बढ़ना है, जिनको आगे बढ़ना है दोस्तों ना, आवारा बादल ना सूरज का रास्ता नहीं रोक सकते। और जो बिजनेस करना चाहते हैं ना, वो मछली के बच्चे हैं दोस्तों, मछली के बच्चे। और मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो अपने आप तैर लेता है। और कहना चाहूँगा दोस्तों, जिंदगी ना एक जंग है, एक जंग है। और हमको ऊपर वाले ने ना वार जोन में फेंक दिया है। और यहाँ हर दिन लड़ाई लड़नी पड़ती है, हर दिन लड़ाई है, रोज़ लड़ना पड़ता है, सुबह से लेकर शाम तक लड़ना पड़ता है। कोई कहाँ तो कोई कहाँ। एक क्या खूब लाइन याद आता है दोस्तों, आप लोगों से बहुत बातें करने का दिल करता है, जो दिल से कमेंट करते हैं। एक क्या लाइन मुझे बड़ा अच्छा याद आता है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। हम जब माँ के पेट से पैदा होते हैं ना,
पहला रोना शुरू हो जाता है ना, उसके बाद तो हमारी लड़ाई शुरू हो जाती है। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी दंगल दंगल। वाकई दोस्तों ये दंगल ही है। और कहना चाहूँगा दोस्तों ने, ज़िंदगी में, हमारी आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कुछ है ना, इस दंगल के क्षेत्र में जो लड़ाई चल रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, तो है हमारा खुद का सपना। और जो हमारा सपना है ना, उसको पूरा करने के लिए दिल जान से मेहनत करिए, पूरी जिंदगी पूरा जान लगा दीजिए उसको पूरा करने के लिए। जस्ट गेट इट। अगर हम अपने सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे दोस्तों ना, तो दुनिया हमारी नाकामयाबी पर सवाल उठाएगी। इसलिए दुनिया को अपने आप पर हंसने का मौका मत दीजिए। इतना मेहनत करिए ना कि आपकी कामयाबी आपके पास झक मार के आए। और इस कामयाबी को पाने के लिए आपको मेहनत करना होगा। याद रखो दोस्तों, याद रखो, अपने आप से लड़ाई लड़ो। दुनिया से क्या लड़ते हो यार? दुनिया तो यूं ही ताने देती रहती है। जैसे कहते हैं ना, जब हमारी शादी होती है ना, शादी होती है तो दूल्हा पीछे पीछे रहता है, बाराती आगे रहते हैं। और जब मर जाते हैं ना, तो देखते हैं जनाजा आगे रहता है, दुनिया पीछे रहती है। ये सच्चाई है दोस्तों, ये सच्चाई है। और याद रखो दोस्तों, यहाँ खुद से बड़ा तुर्रम खान कोई नहीं है। जो हो तुम हो, तुर्रम खान तुम हो। जो करना चाहोगे कर सकते हो। कोई अभी एक बात बताओ यार, डॉक्टर दवाई कितनों दे तुम्हें, डॉक्टर कितनों दवाई दे तुम्हें, खाओ, और तुम सही होना ही नहीं चाहो, सही होना ही नहीं चाहो तो सही कैसे हो? कहते हैं हमारी शरीर में कुछ इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे होती है जो खुद एब्जॉर्व करती है। बीमारियों से लड़ने की ताकत हमारे शरीर में होती है। तो वो चीज़ तो हमें खुद होना चाहिए ना। कोई भी समस्या आई, जिंदगी दोस्तों ना, पिज्ज़ा ऑर्डर करने नहीं, इतना नहीं है आसान कि पिज्ज़ा ऑर्डर किया और घर आ गए। कोई काम शुरू करते हैं ना, वाकई में समस्याएं आती है। थोड़ी समस्याएं आई तो रास्ता बदल दिया, ये बदल दिया, वो बदल दिया। ऐसा नहीं है, उसको लड़ो, उसको सही साबित करो, जिल जान से मेहनत करो और जितना हो सके उसे सही साबित करो। तभी जाकर के हमें कामयाबी मिलती है दोस्तों। और इसके लिए हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगा। और दोस्त बनाने, किसी को दोस्त, मुझे नहीं लगता कि किसी को हम दोस्त बनाने या किसी को हम तोहमत लगाएं, कहें कि ये कामयाबी हमें इनके चलते नहीं मिली तो इनके चलते नहीं मिली, ये ऐसा नहीं होता तो मैं ऐसा होता। देखो दोस्त, ज़िंदगी एक जंग है, हर तरफ से जंग है। कोई कहाँ है, कोई कहाँ है। कभी कभी जो दिल से बोलो ना दोस्तों, तो जीवन में कभी कभी अगर हार भी मिले ना, तो स्वीकार करो। जैसे एक छोटा सी याद आता है, हमारे बिंद्रा साहब भगवत गीता, महाभारत से लेकर के बहुत चीज़ें सुनाते हैं। उसी में से कहानी आता है याद कि जुआ में कौरव तो जीत गए, पूरा राजपाट ले लिया। लेकिन आगे चल के क्या हुआ, आगे चल के क्या हुआ आप जानते हैं? कुरुक्षेत्र में हार गए। अगर वहाँ हार गए होते तो सारे भाई एक होकर कहीं पार्टी मना रहे होते। तो कहीं कहीं दोस्तों ना, हार भी जाना अच्छा रहता है जीवन में ना। कहते हैं ना कि जहाँ अगर झुक जाने से रिश्ता बने ना, तो झुक जाओ। और बार बार अगर आपको झुकना पड़े ना, तो रुक जाओ, तो रुक जाओ। बाकी तो मेरे से समझदार आप खुद हैं दोस्तों। और एक कहना चाहूँगा ना, ज़िंदगी वाकई में बहुत खूबसूरत है दोस्तों, बहुत खूबसूरत है। और इसे सुनहरा मौका है, ये सुनहरा मौका है। अगर आपको कुछ मिलता है ना जीवन में रास्ते ना, तो सुनहरा मौका है। और इस मौके को कैश कराओ। आपका समय जो है ना, टाइम इज गोल्ड और गोल्ड इज मनी। कभी कभी होता है हमारे जीवन में, हमने अक्सर देखा है हमारे दोस्तों में भी, कि हम किसी मंदिर में गए, मन्नत मांग लिया, मन्नत मांगी इस मंदिर में कि हे ऊपर वाले, मेरा ये काम हो जाएगा तो आपको ये चढ़ावा चढ़ाऊँगा। संजोग से वो काम नहीं हो पाया। संजोग क्या, हम मेहनत नहीं किया, एनीवे कोई कारण रहा, तो भगवान ही बदल देते हैं। लेकिन पता है दोस्तों, कुदरत तो एक ही है।
नाम अलग अलग है। जैसे जीवन में होता है ना, माँ एक है तो बाप भी एक ही है, उसी तरह से जीवन में गुरु भी एक ही। मिलते तो बहुत गुरु हैं, लेकिन कहते हैं ना मैंने गुरु इनको माना है। जैसे मैं दिल की गहराइयों से कहता हूँ, मैंने अपना गुरु बिजनेस का अगर माना है तो विवेक बिंद्रा जी को माना है। तो दिल से ना, जैसे एक कहावत आती है महाभारत से दोस्तों, महाभारत से कि एकलव्य, आप लोग तो जानते हैं इस कहानी को, लेकिन मैं कुछ इसमें जो मुझे लगा अमेंडमेंट करने का, तो अमेंडमेंट करता हूँ। अगर ये अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। जब वो जाते हैं एकलव्य द्रोणाचार्य के पास कि मुझे भी धनुर्विद्या सीखनी है, और जब धनुर्विद्या के लिए बात करते हैं सीखने के लिए, तो वहाँ पर बात आती है कि तुम शूद्र हो, मैं तुमको सिखा नहीं सकता हूँ। कारण कुछ भी रहा होगा उस समय, और उन्होंने भीष्म पितामह को यह कसम दिया था, एक कसम दिया था कि मैं अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाऊंगा। इस कारण उन्होंने इस कसम को अपनी पूरा करने के लिए और अर्जुन के साथ बराबर किए, और अर्जुन ने साबित भी किया। लेकिन उसमें एक लाइन, चंद लाइन आती है कि उसने गुरु द्रोणाचार्य को अपना माना और उनकी मूर्ति बनाकर एकलव्य ने उससे शिक्षा ग्रहण की, और वो शिक्षा ग्रहण की जो अभी तक द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को भी नहीं सिखाया था। और वो छोटी सी कहानी है कि एक कुत्ते के मुंह में इतना तीर मारते हैं कि कुत्ते को चोट नहीं लगती, मगर पूरा मुंह भर जाता है उसका तीर से, और वो कुत्ता भागते हुए उसी तरफ जाता है जहाँ द्रोणाचार्य कौरव और पांडवों को शिक्षा दे रहे होते हैं। जब ये देखते हैं कि अरे अर्जुन तो नाराज हो गए कि ये शिक्षा आपने मुझे सिखाई ही नहीं, ये किसी और को सिखा दिया आपने। तब ये जाते हैं पीछे पीछे कुत्ते के, तो देखते हैं कि एकलव्य मूर्ति बना करके पूजा कर रहा है। देखे तो ये तो मेरी मूर्ति है। तो जाकर कहते हैं कि तुमने कैसे सीखा? कहा गुरुजी मैंने आपको अपना आदर माना और आपकी मूर्ति बनाकर मैंने इससे सीख लिया, और इससे सीख करके मैंने ये चीज़ जो है कि सीखा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुमने मुझे गुरु अगर माना तो गुरु दक्षिणा तो तुमने दिया नहीं, और गुरु दक्षिणा नहीं दिया तो तुम्हारी शिक्षा पूरी हुई नहीं, इसलिए मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो उन्होंने गुरु दक्षिणा में दुनिया जानती है कि एकलव्य का दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लेते हैं, इसलिए कि ताकि दोबारा ये तीर धनुष ना चला सके। लेकिन मैं कहना चाहूँगा इसके आगे कि दोस्तों, किसी महान ओलंपियन की, जो ओलंपिक में शूटर रहे, जिसका नाम केली रहा, वो शूटर बंदूक चलाते थे दाहिने हाथ से। उसने ओलंपिक में कई स्वर्ण पदक जीते। किसी घटना में दाहिना हाथ गंवा बैठा, और जब दोबारा जो है कि 4-5 साल तक वो गायब हो गया, कई ओलंपिक में नहीं भाग ले सका। अब फिर जब ओलंपिक होने लगा तो जाते हैं, तो लोग जब देखते हैं तो सोचते हैं उनको कि ये दर्शकों का अथवा खिलाड़ियों का हौसला अफजाई करने आए हैं। लेकिन नहीं दोस्तों, उन्होंने भी भाग लिया था उस शूट में, और जब उनका नंबर आया तो उन्होंने बाएं हाथ से शूट किया, और शूट करने के बाद फिर से ओलंपिक पदक उनको मिला। उन्होंने निशाना साध लिया। तो मेरा एक कहने का मतलब ये नहीं दोस्तों कि अगर दाहिना हाथ अंगूठा कट गया ना, तो भी बायां तो था। हमारे बिंद्रा साहब अगर है ना, तो ये भी आपको सिखा देंगे कि अगर कभी एक हाथ कट गया दोस्तों, ये हाथ ही कटने का मतलब नहीं है। कोई अगर चीज़ बिछड़ गई हमसे ना, तो उसका दूसरा रास्ता बना लो। कहते प्लान ए है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी, जेड तक है दोस्तों, जेड तक है। जैसे कहना चाहूँगा हम उन IBC भाई के लिए एक बड़ी हास्यप्रद कहानी है, लेकिन कहीं ना कहीं सीख है दोस्तों। और मैं क्षमा मांग कर कहूँगा, सबसे क्षमा मांग कर, कि एक गांव था, एक गांव में मुखिया जी थे। मुखिया जी बड़े ही सम्मानित व्यक्ति थे और सम्मान के साथ रहते थे, और लोग उनसे सलाह भी लेने आते थे, बड़ी इज्जत करते थे। एक दिन की बात है, उनके गांव में एक चश्मा बेचने वाला जाता है, और वो चिल्ला चिल्ला कर कहता है मेरा चश्मा लगा करके कोई भी पढ़ सकता है, मेरा चश्मा लगाकर कोई भी पढ़ सकता है। तो मुखिया जी कहें अरे मुझे भी चश्मा लगाओ भाई, मुझे पढ़ने आ जाए। तो बोला ठीक है। मुखिया जी को उसने चश्मा लगाया। जैसा हम लोग कभी कभी अगर गए होंगे आँख वाले डॉक्टर के पास अगर चश्मा लगवाने के लिए, तो नंबर बदल बदल करके वो लगाता है।
कई नंबर बदल डाले, फिर भी मुखिया जी कहे कि पढ़िए सामने क्या लिखा है। मुखिया जी बोले नहीं पढ़ पा रहे। फिर चश्मा का नंबर बदला, नहीं पढ़ पाए। ऐसे ऐसे करे जितने भी उसके पास नंबर थे सब बदल डाले, लेकिन मुखिया जी पढ़ नहीं पाए। तब वो झल्ला कर बोलता है कि मुखिया जी आप पढ़े भी हैं कि नहीं? बोला नहीं मैं पढ़ा कहाँ हूँ। कहे कि तब आप क्यों चश्मा ले रहे? कहे कि ये तो तुमने कहा ना कि चश्मा लगाकर पढ़ सकते हैं, इसलिए मैं लिया। तो दोस्तों वही चीज़ मैं कहना चाहूँगा आईबीसी भाई के लिए कि आईबीसी को अगर समझना है ना तो अपनी लर्निंग बढ़ाना होगा साथियों। ये एक अजीब चीज़ है, ये अजीब चीज़ है जो दिख सकती ही नहीं, आपकी आईक्यू लेवल पर है। और ये आईबीसी का जो चश्मा लगाना है ना, वो नंबर बदलने से नहीं होगा। हमें उससे अगर सीखना है, अपने बिजनेस को बढ़ाना है, उससे अर्निंग करनी है अच्छी, तो फ्रॉड स्कैम कहकर नहीं होगा। उसको सीखो। जैसे कहते हैं एक ही क्लास में कोई बच्चा टॉप करता है, कोई फर्स्ट करता है, कोई थर्ड है, कोई सेकंड है, कोई फेल भी हो जाता है, तो इसके लिए क्या गुरुजी दोष है? क्या गुरुजी का दोष है? कोई बच्चा बिजनेसमैन बन जाता है, कोई अधिकारी बन जाता है, कोई क्या बनता है, तो क्या गुरुजी का दोष है? गुरुजी का दोष देंगे? ऐसा तो नहीं ना होता है। और दोस्तों कहना चाहूँगा उन भाइयों के लिए जो काफ़ी भटक गए हैं, आईबीसी हो या कोई हो, अगर मेरा वीडियो उन तक जा रहा है ना, तो कहूँगा दोस्तों जीवन जो है ना एक गाड़ी की तरह है, रेलगाड़ी। इस पर भारतेंदु हरिश्चंद्र का एक स्लोगन याद आता है कि भारतीय लोग जो हैं रेलगाड़ी के डिब्बे के समान हैं, इनको खींचने वाला एक इंजन चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था, जो महान साहित्यकार थे। और उसी गाड़ी को लेकर मुझे एक स्लोगन याद आता है और अच्छा, कहते हैं ज़िंदगी क्या है? एक ट्रेन की तरह है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है, चलना ही ज़िंदगी है, चलती ही जा रही है। गाड़ी को देख कैसी है नेक, अच्छा बुरा न देखे, सब है सवार, दुश्मन भी यार, सबको चलिए लेके। उसी तरह हमारे जीवन में भी है दोस्तों, हमें चलना है ना, तो दुश्मन भी है, दोस्त भी है, सब सवार हैं और लेकर चलना पड़ता है। जैसे बिंद्रा साहब को लोग नेगेटिव भी कहते हैं, पॉजिटिव भी कहते हैं, और वो ट्रेन की तरह सबको लेकर चल रहे हैं, सबको लेकर चल रहे हैं दोस्तों, सभी को लेकर चल रहे हैं। तो इसी तरह से यही हमारी लाइफ है दोस्तों। और बाकी तो आप लोग खुद समझदार हैं। अगर वीडियो दोस्तों पसंद आए तो प्लीज़ आगे आपको क्या करना है आपको पता है दोस्तों। और सभी लोगों को मैं प्रेम पूर्वक कहना चाहूँगा नमस्कार साथियों। और अपने गुरुजी वियोग बिंद्रा तक अगर हमारी बात पहुँचे तो उनको मैं दंडवत प्रणाम करना चाहूँगा। थैंक यू दोस्तों।